ग्यारस के दिन तुलसी और ग्यारस का एक संग पुण्य प्राप्त करने के लिए तुलसी और ग्यारस का एक साथ भजन अवश्य गाना चाहिए। अब मैं आपको जिसमें तुलसी का भी है और ग्यारस का भी है, दोनों का एक साथ जो भजन है वो सुनाने जा रही हूँ। लोटा हाथ में कोई तुलसा सींचन जाए, तुलसा हरी भरी मेरा राम। मेरा जल को लोटो हाथ में कोई तुलसा सींचन जाए, तुलसा हरी भरी मेरा राम। नित्य उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को राख्यो ने तुलसा हरी भरी मेरा राम। नित्य उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को राख्यो ने तुलसा हरी भरी मेरा राम। पैड़ी पैड़ी में चढ़ी कोई ठोकर लगी, पैर तुलसा हरी भरी मेरा राम। पैड़ी पैड़ी में चढ़ी कोई ठोकर लगी, पैर तुलसा हरी भरी मेरा राम। उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को राख्यो ने सा हरी भरी मेरा राम। दूज तुलसा सींचियो, ग्यारस को राख्यो ने तुलसा हरी भरी मेरा राम। दूजी पैड़ी में चढ़ी मेरो थर थर कांप्यो गात, तुलसा हरी भरी मेरा राम। दूजी पैड़ी में चढ़ी मेरो थर थर कांप्यो गात, तुलसा हरी भरी मेरा राम। नित्य उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को राख्यो ने तुलसा हरी भरी मेरा राम। नित्य उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को राख्यो ने तुलसा हरी भरी मेरा राम। मैं अग्नि पैड़ी में चढ़ी, मेरो उड़ गयो दिकड़ी को चीर, तुलसा हरी भरी मेरा राम। मैं अग्नि पैड़ी में चढ़ी, मेरो उड़ गयो दिकड़ी को चीर, तुलसा हरी भरी मेरा राम। नित्य उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को राख्यो ने तुलसा हरी भरी मेरा राम। नित्य उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को राख्यो ने तुलसा हरी भरी मेरा राम। मैं चौथी पैड़ी में चढ़ी, मंदिर का खुल गया किवाड़, तुलसा हरी भरी मेरा राम। मैं चौथी पैड़ी में चढ़ी, मंदिर का खुल गया किवाड़, तुलसा हरी भरी मेरा राम। नित्य उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को राख्यो ने तुलसा हरी भरी मेरा राम। मैं पांचवी तुलसा सींचियो, ग्यारस को राख्यो ने तुलसा हरी भरी मेरा राम। पांचवी पैड़ी में चढ़ी, मेरो सतगुरु पकड़ो हाथ, तुलसा हरी भरी मेरा राम। मैं पांचवी पैड़ी में चढ़ी, मेरा सतगुरु पकड़ो हाथ, तुलसा हरी भरी मेरा राम। नित्य उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को राख्यो ने तुलसा हरी भरी मेरा राम। नित्य उठ तुलसा सींचियो, ग्यारस को राख्यो ने तुलसा हरी भरी
छठती पैड़ी में चढ़ी मरियो ने पकड़ो हाथ कि तुलसा हरी भरी मेरा राम। मैं छठवीं पैड़ी में चढ़ी सावरियो मिल गयो आप तुलसा हरी भरी मेरा राम। मैंने ते उठ तुलसा सींचियो ग्यारस को राख्यो ने मैं तुलसा हरी भरी मेरा राम। मैंने ते उठ तुलसा सींचियो ग्यारस को राख्यो ने मैं तुलसा हरी भरी मेरा राम। हुआ को कर दो दान थे तो देओ भी पर जिमाए तुलसा हरी भरी मेरा राम। गौआ को कर दो दान थे तो देओ भी पर जिमाए तुलसा हरी भरी मेरा राम। नित्य उठे मंदिर जाइयो थे गुण सांवरिया के गाइयो हरी भरी मेरा राम। नित्य उठे मंदिर जाइयो थे गुण सांवरिया के गाइयो तुम्हारिया हरे राम। नित्य उठे तुल मंगाइयो हो जाओ भव से पार तुलसा हरी भरी मेरा राम। नित्य उठे राम ध्याइयो थे हो जाओ भव से पार तुलसा हरी भरी मेरा राम। नित्य उठे तुलसा सींचियो ग्यारस को राख्यो ने मैं तुलसा हरी भरी मेरा राम। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए और फिर विष्णु भगवान के सामने षोडश उपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए और एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। जो एकादशी की व्रत की कथा है वो इस प्रकार है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली है तथा सबसे उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आने वाली कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापों को हरने वाली इस एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है वह जाति से चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय ही करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं वे मेरे लिए प्रिय है।
चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर सोना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात सावन में साग नहीं खाना चाहिए, भादों में दही नहीं खाना चाहिए और कुंवार में दूध नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए और कार्तिक में इस दाल का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अतः हमेशा सदा इस व्रत को करना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती है, गृहस्थ के लिए बेही उत्तम व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए, इसलिए सभी बहनों से निवेदन है कि वो चौमासे की एकादशी के व्रतों को अवश्य करें।